ओम शांति। आज है 13 नवंबर और 13 नवंबर की मुरली में बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, तुमने दुख में रहते रहते सब टाइम वेस्ट किया है, क्योंकि दुख ज़्यादा सहन किया है। तो बाप कहते हैं कि अब सुख की दुनिया पर, पुरानी दुनिया अब किनारे पर है, बदल रही है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम बाप को याद करो तो तुम्हारा टाइम सफल हो जाएगा। अर्थात जो सर्विस और खुशी में रहेंगे, जो योग करेंगे, जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, वे नई दुनिया में नया जन्म लेंगे। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी 21 जन्मों की लॉटरी प्राप्त करने का साधन क्या है। तो बाबा कहते हैं उन्हें ही लॉटरी प्राप्त होती है जो मोहजीत बनते हैं। तुम्हें तो बाप से कहना चाहिए, और कहते भी थे, बाबा आप हमें मिलो तो हम पूरा बलिहार जाएंगे, कुर्बान जाएंगे। तो बाप को याद करते करते घड़ी घड़ी अशरीरीपन की अवस्था रहे कि अब ये दुनिया बदल रही है। बाप हमें पतित से पावन बनाने घर ले जाने आया है। तो इन आँखों से जो भी देख रहे हैं वो देखते हुए भी नहीं देखना है। तो बाबा तो कहते हैं तुम देते ही क्या हो। कौड़ी के बदले, जैसे सुदामा मिसल, चावल मुट्ठी दे बादशाही ले लिया, ऐसे ही तो तुम देते हो। बाबा तो तुम्हें 21 जन्मों की बादशाही देता है। बाबा तो कौड़ी से तुम्हें हीरा बना देता है। लेकिन सच्चे परफेक्ट अच्छे हीरे की पहचान सिर्फ जौहरी को होती है, और वो सबसे बड़ा जौहरी मेरा बाबा है। और आजकल लोग बिग बॉस बहुत देखते हैं, और सबसे बड़ा बॉस वो है। तुम्हें कोई समझे ना समझे, बाप समझता है। बाबा तो कहते हैं जैसे हो वैसे ही चलते रहो। देखते हो सुनते हो, लेकिन बहुत कर्मिंदियाँ बहुत तुम्हारे सामने दिखाएंगी, खेल दिखाएंगी, दुनिया का नज़ारा दिखाएंगी। लेकिन इन्हें देखते हुए भी देखना नहीं है। जहाँ सही ना लगे वो उस जगह को छोड़ दो। बाबा कहते हैं फिर उसे देखो ही नहीं, क्योंकि ये दुनिया है ही नहीं हमारे लिए। हम बार बार उधर नज़र करते हैं, हमारी दृष्टि वृत्ति गलत हो जाती है, हमारी सहन शक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए बाबा हर जगह से हमें समझाते रहते हैं। बाबा अपने बच्चों को बताते रहते हैं कि तुम रूप हो, आत्मा रूप भी है, बसंत भी है। इस पर भी एक कहानी है, मोहजीत राजा की भी कहानी है। तो बाबा कहते हैं तुम कौन हो, अपने को समझो। फिर बाबा कहते हैं कि सदा तुम्हारा तो एक ही लक्ष्य हो, अपने अंतर्मुक्ता की तरफ ध्यान रहे कि हमें अंतर्मुक्ता में रहेंगे तो हमें क्रोध नहीं आएगा। और क्रोध समाप्त करने का है कि बाहर मुक्ता में रहते हम हमेशा इधर देखते